एक ऐसा मैच जहां पर दोनों टीमों ने अपनी जान लगा दी और लास्ट ओवर तक ये मैच गया। हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करता है। सूर्य कुमार की मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने यह बड़ा गलत फैसला लिया है और भारतीय सलामी जोड़ी कुछ ही मिनटों में मैदान पर उतरने वाली थी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में। लेकिन जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 थी बड़ी मजबूत नज़र आ रही थी। रिकंटन, मार्कम, स्टम, क्लासन, डेविड मिलर और बाकी मार्कन जैनसन जैसे खतरनाक खिलाड़ी थे, लेकिन टीम इंडिया के पास एक ही खिलाड़ी था जिसका नाम था अभिषेक शर्मा, जिसके सामने अच्छे गेंदबाजी के पसीने छूट जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी थी, लग रहा था इस मैच को साउथ अफ्रीका आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और पहली गेंद से भारत ने अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने लगातार बाउंड्री लगाते हुए भारत का स्कोर खड़ा करने में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। लेकिन साउथ अफ्रीका की कसी गेंदबाजी के आगे संजू सैमसन भी अपना बल्ला रोक नहीं पाया और जमकर रन बरसा रहा था। 1.3 ओवर में 7 रन बन चुके थे और टीम इंडिया लगातार बड़ा स्कोर करने की तरफ बढ़ी रही थी। लेकिन अचानक मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा। जब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए तब बताते हैं। संजू सैमसन जो साउथ अफ्रीका के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक शॉट मार के बाउंड्री लाइन पे बाहर किया और अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे उठाया है। लेकिन आज अभिषेक शर्मा का दिन नहीं था और वो कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन मैच की अभी लास्ट गेंद बाकी थी और जो लास्ट में होता है, अगर वो आप सुनेंगे तो आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जिस प्रकार से एंडन मार्करम ने कैच पकड़ा था, वही अभिषेक शर्मा निराश होते हुए 7 रन बनाकर 8 बॉल में आउट हो जाते हैं और कोटी जी उनका विकेट लेते हैं और नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, जो भारतीय काफ़ी मजबूताई थी जब सूर्य कुमार ने टीम इंडिया में डेब्यू किया था, क्योंकि 360 एबी डिविलियर्स कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव लगातार अपनी बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका को मजबूर कर रहे थे कि ऐसी गेंदबाजी ना की जाए जो साउथ अफ्रीका चाहती थी कि सूर्य कुमार को जल्दी आउट किया जाए। लेकिन हर गेंद बाउंड्री लाइन पे सूर्य कुमार के बल्ले से जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन भारतीय ओपनर संजू सैमसन ऐसे खेल रहे थे जैसे कि उन्हें गली क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे थे। लगातार वो छक्के चौके मार रहे थे और उनका यह शॉट बता दिया था, यह 6 बता रहा था कि साउथ अफ्रीका के सामने भारतीय टीम कितना स्कोर खड़ा करने वाली है। तो आप लोग कमेंट में बताइए। अब लगातार साउथ अफ्रीका के पास यही एक काउंटेड था कि जल्दी से जल्दी संजू सैमसन को आउट किया जाए, लेकिन उनकी यह नाकामयाबी दिखते हुए नज़र आ रही थी और कोटी जी लगातार संजू सैमसन से रन खाते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिस पे 10 से ऊपर का रन रेट पिटता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन संजू सैमसन इस 6 के साथ अपनी 50 भी जल्दी कर लेते हैं। अब सूर्य कुमार का तूफान आना बाकी था और संजू सैमसन का कहर साउथ अफ्रीका पे इस प्रकार ये एडन मार्करम के चेहरे बता रहे थे। टीम इंडिया के फैन जान चुके थे 130 करोड़ भारतीय की ये टीम इंडिया मैच जीतने वाली है, लेकिन लास्ट में जो होता है उसका तो नज़ारा कुछ और ही था। साउथ अफ्रीका कुछ ऐसा दिमाग लगाता है और 360 लगातार अपना संघर्ष करते हुए आ रहे थे और इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन नंबर 4 जो बल्लेबाजी करने आएंगे वो आप देखते ही रह जाएंगे। नंबर 4 पर जो बैट्समैन आता है वो इतने छक्के चौके लगाता है साउथ अफ्रीका के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और अब बारी होती है एंट्री तिलक वर्मा। जैसे ही तिलक वर्मा मैदान पर जाते हैं और दर्शक काफ़ी रोमांचक तालियों के साथ उनका उद्घाटन कर देते हैं और वो पहली गेंद से ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तिलक वर्मा लगातार अपनी बॉलिंग से भी जाने जाते थे, लेकिन इस बार उनका बल्ला ही बोल रहा था और ऐसा 6 मारा, शायद उनके बल्ले से लगातार रन आ रहे थे। वहीं संजू सैमसन जो घातक बन रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए, आउट करने के लिए तरस गया था। लगातार संजू सैमसन अपना बल्ला जमकर रन बरसा रहे थे। देखिए ये 6 मारा है उन्होंने, कितनी खतरनाक तरीके से चौका निकल गया। 6 में ही जाएगा क्योंकि बहुत ताकत थी इस शॉट में, लेकिन केशव महाराज अपने आप को बयां करते हुए, लेकिन तिलक वर्मा पीछे से उनका साथ देते हुए। अब लगातार यही मैच का रोमांच अलग था कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग लगातार कमज़ोर हो रही थी क्योंकि भारतीय खेमा रन बटोरता हुआ नज़र आ रहा था। अब कुछ इस मैच में अलग ही होने वाला था। इस संजू सैमसन के इस 6 ने तो काम ही कर दिया था, लेकिन ये भी बाउंड्री रेखा पार चले जाएगी गेंद और साउथ अफ्रीका रोकने में असमर्थ हो जाएगी। 129 रन पर भारत का
12 दशमलव स्कोर पहुंच गया था और 10 से ऊपर का रन रेट था और भारतीय ओपनर संजू सैमसन 85 के रन के स्कोर खड़ा हो गए थे। वो मानो कि ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे कि कोई गली का क्रिकेटर में बॉलरों पर रन मार रहा हो और साउथ अफ्रीका की लेंथ और लाइन दोनों बिगाड़ के रख दी थी। अब 92 रन पे पहुंच गए थे संजू सैमसन और तिलक वर्मा उनका खूब बेतौर से बेताज बादशाह की तरह उनका साथ दे रहे थे। अब इस शॉट के साथ तिलक वर्मा ने बताया कि भाई वो भी नंबर 4 के खतरनाक बैट्समैन है। अब 15 गेंदों में 29 रन बनाने का इतिहास का तिलक वर्मा ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था, जो टीम इंडिया के लिए एक लंबे स्कोर की तरफ आकर्षित कर रहा था। अब इस सिंगल के साथ संजू सैमसन अपना 100 कर लेंगे और भारतीय ड्रेसिंग रूम जोर जोर से ताली बजा रहा था, क्योंकि टीम इंडिया इस जीत की और इस शतक की अहमियत समझ सकती है, क्योंकि संजू सैमसन को काफ़ी समय से मौका नहीं मिल पा रहा था और उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने शतक जमा के अपने आप को साबित किया। और तिलक वर्मा जो लगातार साउथ अफ्रीका की लेंथ और लाइन बिगाड़ने में काफ़ी रोल निभा रहे थे, लेकिन उनकी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी टिक नहीं पाई और सीधे वो विकेट गंवा देते हैं महाराज के हाथों में अपना। और महाराज को लग रहा था कि इस विकेट से तो हमारा भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है उसकी आपने कल्पना नहीं की थी। शायद इस मैच में सुपर ओवर को देखने को भी मिल सकता था, क्योंकि लास्ट में जो आती है अब बारी थी हार्दिक पांड्या की कुछ अलग करने की। क्या हार्दिक पांड्या कितना स्कोर कर पाएंगे इस मैच में, चलिए शुरुआत करते हैं। और संजू सैमसन का तो शानदार शॉट इस शॉट से ही बया कर रहे थे। वो आते ही आते उन्होंने अपने आप को साबित किया था कि वो ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे और लगातार संजू सैमसन रन बरसा रहे थे, क्योंकि एक तरफ से भारतीय टीम के विकेट रुक नहीं रहे थे और दूसरी तरफ संजू सैमसन अपना विकेट भी जल्दी गंवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम कर दिया था कि टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए इतने रन काफ़ी थे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय बॉलिंग थी उस प्रकार से लग नहीं रहा था और संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे और 50 गेंदों में 107 रन की बेहतरीन पारी खेली। अब पारी थी रिंकू सिंह की, जो टीम इंडिया के लिए एक शानदार स्कोर खड़ा करने में उनकी काफ़ी बेहतरीन थी, क्योंकि उन्हें रखा ही था इसी दौर में लंबे लंबे छक्के मारने के लिए। लेकिन हार्दिक पांड्या के जो बल्ले से शॉट की उम्मीद थी वो कोटी जी ने बिल्कुल नहीं होने दी और भारतीय ड्रेसिंग रूम एकदम से शांत हो गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो बैट्समैन थे जो लगातार टीम इंडिया के लिए डेथ के ओवर में रन बटोरने के लिए जाने जाते थे। लेकिन हार्दिक पांड्या उस मैच में काफ़ी टीम इंडिया को निराश किया, 6 बॉलों में सिर्फ 2 रन मार के मार्कन जैनसन के हाथ में अपना कैच थमा बैठते हैं। और बारी थी अक्षर पटेल की, जो काफ़ी भरोसेमंद थे और उनका कट बल्ले ने साफ साबित कर दिया था चौका लगा के 185 रन 18.1 ओवर की गेंद पे। अब बारी थी रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह भी टीम इंडिया के लिए काफ़ी रन बटोरते हुए नजर आ रहे थे इस मैच में, लेकिन संजू सैमसन भी अपना क्लासन को विकेट देते हुए नजर आ गए। उनके ग्लव्स के हाथ जल्दी खुल गए और रिंकू सिंह अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन टीम इंडिया को यह विकेट का बिल्कुल अफसोस नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया एक शानदार स्कोर की तरफ बढ़ गया था। अब एम्पायर ने इस कैच को चेक किया है, लग रहा था कि शायद ये कैच मिस हो सकता था, लेकिन उन्होंने बेहतरीन कैच करके क्लासन के हाथ में कोटी जी ने ये भी विकेट मारा था। अब बारी थी अर्शदीप की, लेकिन जो लगातार छक्के चौके के लिए जाने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी शानदार चौका लगा के पहली गेंद पे अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन अक्षर पटेल उनका बतौर साथ दे रहे थे, उनका बल्ला कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था। अब लगातार सीधे फील्डर के हाथ में उन्होंने भी मारा और मार्को जॉनसन ने अक्षर पटेल को विकेट लेकर टीम इंडिया को एक बार इस मैच से पूरी तरीके से बाहर कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी थी उस प्रकार से यह स्कोर छोटा ही लगता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अक्षर पटेल 7 गेंद में 7 रन बनाकर अपना विकेट और ड्रेसिंग रूम की तरफ काफ़ी निराश होते हुए जा रहे थे। अब बारी थी रवि बिश्नोई की, जो बतौर गेंदबाज थे, लेकिन उनका किल्ला इस प्रकार से टूटा जैसे उन्हें गेंद दिखाई ना हो, और अर्शदीप उनका साथ दे रहे थे, उनका ही किल्ला बिखर गया था। सॉरी, हम चाहेंगे गलती से मिस्टेक हो गया, बिश्नोई की जगह अब अर्शदीप की जगह बिश्नोई को बोल दिया था। लेकिन एक मोमेंट अब जब आता है जब अर्शदीप के लिए नो बॉल होती है और अर्शदीप को बुलाया जाता है बाहर। अब लेकिन कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि ओवर समाप्त हो रहे थे और 2 गेंद बाकी थी। अब नो बॉल थी और जिस प्रकार से अर्शदीप ने शॉट खेला उनका कैच तो ज़रूर मिस हुआ, क्योंकि नो बॉल थी, आउट तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए यह स्कोर चेंज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया की अगुवाई में ऐसी गेंदबाजी धाकड़ गेंदबाजी थी और एक रन आउट के साथ टीम इंडिया की पारी समाप्त होती है।
अब एम्पायर अपना फैसला सुनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और लगातार इस स्कोर को खड़ा किया है टीम इंडिया ने। क्या टीम इंडिया बचा पाएगी? लेकिन एम्पायर का फैसला जो आएगा वो हैरत अंग्रेज करने वाला था। और देखिए क्या फैसला आया एम्पायर का, सुनिए ज़रा। आउट। तो 214 रन बनाए हैं भारत ने और देखते हैं क्या होता है। 214 के स्ट्राइक रन रेट से, सॉरी मिस्टेक हो गई, 214 रन के स्ट्राइक रन रेट से संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की। पूरी टीम ने जो रन नहीं बनाए जो संजू सैमसन ने इस मैच में बनाए थे। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी नहीं, अब गेंदबाजी पे कसी मेहनत करनी थी और सामने थे हर्षदीप और रिकंटन थे उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे और एडन माकरम ने पहली गेंद पे ही चौका शानदार चढ़ दिया था और एडन माकरम उसी लय में दिख रहे थे। अब खाली विकेट कीपर संजू सैमसन को दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि कैसे ही भारतीय सीमा को पहला विकेट मिले और हर्षदीप ने पहला विकेट एडन माकरम के नाम से दिला दिया। ठीक है, अब इस मैच की अगली कड़ी आनी बाकी थी। यह विकेट भारत को बिल्कुल भी मैच के नज़दीक, जीत के नज़दीक ले जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन टी स्टम्प जो भारत के लिए बड़े खतरनाक साबित हो रहे थे, उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जबकि 2 बॉल में 2 रन बना के खेल रहे थे, भारत को लग रहा था कि भारत के हाथ से ये मैच बिल्कुल निकल नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे भारत की तरफ मैच फिसलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जब बॉलिंग हर्षदीप सिंह कर रहे हों तो भारत के हाथ से मैच नहीं निकल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से पावर प्ले में रन आ रहे थे, उस प्रकार से लग रहा था कि शायद ये मैच भारतीय टीम गंवा देगी। लेकिन अवेश खान का यह मोमेंटम, जैसे ही कट लगाने की कोशिश कर दें और सीधे कप्तान साहब के नहीं हाथ में गेंद जाते हुए नज़र आई थी। लेकिन कप्तान साहब इस विकेट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि कप्तान साहब को जीत थी और भारत के जो लगातार रन बरसाते हैं वो थे क्लासन। अगर क्लासन को आउट भारतीय टीम कर लेती इस मैच में तो कुछ मज़ा ही और था, लेकिन क्लासन लगातार टीम इंडिया के खिलाफ चौके छक्के लगाते हुए नज़र आ रहे थे इस मैच में। और तिलक वर्मा जो लगातार फील्डिंग से अपनी बुखोई बाउंड्री लाइन बचा रहे थे, लेकिन रवि बिश्नोई उनका साथ दे रहे थे फील्डिंग में। अब यह शानदार शॉट रिकंटन उठाते हैं और शायद ये छक्के के लिए गेंद जाते हुए स्टेडियम से बाहर हो गई थी। रिकंटन का इस प्रकार से कहर टीम इंडिया में बरस रहा था और इस प्रकार से ख़त्म किया चक्रवर्ती ने। रिकंटन को ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखाया, क्योंकि चक्रवर्ती जाने जाते हैं विकेट अटैकिंग बल्लेबाज थे, मतलब बॉलिंग थी, और तिलक वर्मा ने उनका बेहतरीन साथ दिया और कैच लपकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। जबकि बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, उन्होंने रिकंटन को साफ ड्रेसिंग रूम में भेज दिया था। अब साउथ अफ्रीका के लिए दिक्कत यहाँ से बढ़नी थी और टीम इंडिया के लिए भी दिक्कतों का सामना करने के लिए आ रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने पहली गेंद से ही चौका लगाना स्टार्ट किया था। जो टीम इंडिया के लिए लंबे समय से काफ़ी संघर्ष करते हैं जो गेंदबाज डेविड मिलर के सामने, लेकिन रन रेट 11.222 के हिसाब से पहुंच गया था। करेक्ट रन रेट 8.23 का था। लेकिन अब क्लासन का क्लास था और टीम इंडिया लगातार बेखूबी में अपनी फंसी हुई थी कि क्लासन का किसी प्रकार से विकेट मिल जाए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो अपने विकेट के लिए जाने जाते थे, वो भी क्लासन के सामने फेल होते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को लगातार उन्होंने एक छक्का मार के, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनका विकेट लेके ही पीछा छोड़ा। अब टीम इंडिया को लग रहा था कि शायद हमने क्लासन को आउट कर लिया है और इस मैच में हमने अपनी जीत हासिल कर ली है। लेकिन जो आखिरी मोमेंटम में होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। अब आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर। लगातार चौके छक्के मार रहे थे, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और भारतीय टीम ने इस मैच में इतनी खतरनाक पकड़ बना ली थी। लेकिन 8-9 नंबर बल्लेबाज टीम इंडिया को इस मैच से बाहर कर देगा, उसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अब देखिए जो होने वाला था, मैच का कहर तो यही था। आगे का जो होगा नज़ारा वो आपके सुनोगे या देखोगे तो आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। लगातार साउथ अफ्रीका के विकेट गिर रहे थे और टीम इंडिया इस मैच की में जीत पकड़ बनाए हुए थी। लेकिन संजू सैमसन जो एक कैच छोड़ेंगे इस मैच में, वो तो देखने ही वाला नज़ारा था। लेकिन इस मैच में इस कैच को पकड़ के हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए इस मैच में पूरी तरीके से मानो कि 80% जीत भारत की झोली में डाल दी थी। लेकिन सेमेले ने लगातार
छक्के मार रहे थे और ऐसे छक्के जो स्टेडियम के बाहर गिर रहे थे। और रवि बिश्नोई को लगातार उन्होंने 2 छक्के मार के अपने आप को ही अपना विकेट गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने लालच फेंका था एक सेमिलन को कि आप मुझे छक्का मारो। पहला छक्का मारा, लेकिन उन्होंने दूसरी गेंद पे LBW आउट कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से भारत की इस मैच में गेंदबाजी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से विकेट गंवाते हुए नज़र आ रहा था। अब साउथ अफ्रीका को इस मैच से या तो उनकी बल्लेबाजी से मैच हारते हुए नज़र आए थे, क्योंकि उन्होंने इतने रन लुटा दिए थे कि शायद 37 बॉल में 100 रन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के विकेट नहीं रुक रहे थे और रिंकू सिंह ने ये कैच छोड़ा था, इसकी आप इतनी बड़ी भारत को कामयाबी चुकानी पड़ेगी, किसी ने सोचा नहीं था। और कोठी जी ने सामने ही छक्का मारा, इतना लंबा छक्का क्रिकेट का इतिहास का ये सबसे लंबा छक्का है। और लगातार मार्को जॉनसन दोनों ही 8-9 नंबर के बल्लेबाजों ने सोचा नहीं था, लगातार टीम इंडिया की तरफ से कैच छूट रहे थे और लास्ट गेंद तक ये मैच जाने वाला था। लेकिन टीम इंडिया लगातार कैच छोड़ते हुए इस मैच में नज़र आ रही थी। अब एक शानदार रवि बिश्नोई की मार्को जॉनसन कैच उठाते हैं और हार्दिक पांड्या लगातार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई एक मैच अपनी फील्डिंग के दम पे जिताए हैं और इस कैच को पकड़कर तो टीम इंडिया को लग रहा था कि हमने एक बार फिर में साउथ अफ्रीका को शायद हरा दिया। लेकिन 5 ओवर अभी बाकी थे और साउथ अफ्रीका ने हार मानी नहीं थी। उनके 2 विकेट इतने खतरनाक तरीके से चौके छक्के मार रहे थे, क्योंकि 9 नंबर 10 नंबर उनका इतना खतरनाक था, जो लगातार हार्दिक पांड्या को 2 छक्के मार के मैच में बनाए रखा उन्हें साउथ अफ्रीका के लिए। क्योंकि अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए जीत के लिए 70 रन की ज़रूरत थी, लेकिन ये रन आउट शायद ही साउथ अफ्रीका को क्रिकेट की हिस्ट्री में याद रहेगा, क्योंकि इतना खतरनाक रन आउट और इतना खतरनाक थ्रो सूर्य कुमार का क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार था। इतना खतरनाक थ्रो, उससे तो हार्दिक पांड्या भी डर गए थे इसको लेकर के। लेकिन अब जो बल्लेबाजी करने आ रहे थे 9 नंबर पर, वो लगातार अपनी बल्लेबाजी से यही कह रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका की नाक बचाई जाए। लेकिन टीम इंडिया लगातार इस मैच में जो कैच छोड़ती है, अगर वो कैच खास बल्लेबाज एडन मार्करम या डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज का होता तो शायद ये टीम इंडिया ये मैच गंवाते हुए नज़र आती। लेकिन 16 गेंद पे 70 रन बनना इतना आसान नहीं होने वाला है साउथ अफ्रीका के लिए। और इस प्रकार से आवेश खान ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को ही समेट दिया 141 में। लेकिन जबकि साउथ अफ्रीका पूरे 20 ओवर भी खेलते हुए इस मैच में नज़र नहीं आई। तो हमारा